थ्रेट ये क्रिएट करेगा सिक्योरिटी के लिहाज से। ये कोड लिख सकता है सर, मैं किसी की भी सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता हूँ। ये प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि अगर सब लोग आजकल सोशल मीडिया में इतना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, इतना कुछ चीजें होते रहते हैं सोशल मीडिया में, अगर चैट जीपीटी के पास अगर ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो वो आपका सोशल मीडिया सारा अकाउंट्स को जो भी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, वो सारा डेटा को सिंथेसाइज करके आपका एक पर्सनालिटी प्रोफाइल बना सकते हैं। और आपका लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, आप कौन सा चीज को फॉलो करते हैं, कौन सा चीज को फॉलो नहीं करते, आपका फ्रेंड्स कौन है, उनका क्या है, तो आपका सारा हिस्ट्री अब ये टूल्स के पास रहेगा। तो उससे तो प्राइवेसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो होने ही वाला है। लेकिन आई थिंक ये सब प्राइवेसी इश्यूज अभी भी चैट जीपीटी में आप ऐसा वाला क्वेश्चंस देंगे तो वो आंसर नहीं करता है, क्योंकि इट हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अभी भी उनमें लगाया है। बट लेकिन जैसा जैसा कंपटीशन बढ़ते जाएगा, जैसा जैसा ये प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो उधर गवर्नमेंट्स का रोल, पॉलिसी मेकिंग, इन सब का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। But I think these are very effective tools, for someone to become more creative and for someone to become more efficient. The job of 10 software programmers, now 5 people can do by utilizing chat gpt. So I think there will be threats, but every technology का दो sides रहता है, एक positive side रहता है, एक negative side रहता है। तो नेगेटिव साइड को उधर ही पॉलिसीज, वो सब रेगुलेशंस, उनसे वो नेगेटिव साइड को कंट्रोल करने का बहुत आवश्यकता है। और एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट्स का रोल वही होना चाहिए। तो बट जी, थोड़ा सा इसको चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत पड़ सकती है। अंकुश सभरवाल, ये इलान मस्क कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन की प्रॉब्लम है, विंड सर्फ भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ बनती हुई जा रही है, हमने जैसे सोचा था ये वैसे नहीं बना। अब उन्होंने क्या सोचा था वो हमें बताया, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, या इससे कंसर्न्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और इस पर जो एक डिबेट चल रही है उस पर आपका क्या व्यू है? अब मुझे लगता है प्रोफेसर ने काफ़ी अच्छे से बताया है। एक नई टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी यूज़ भी हो रही है, और हर टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो ऐसी डिबेट्स होती हैं और वो होनी भी चाहिए। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कंप्यूटर्स आए, तब भी इस तरह की डिबेट्स मुझे लगता है होती थी कि क्या जॉब्स चली जाएंगी, है ना, क्या इसके मतलब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ योर काइंड ऑफ सर्वेंट और मास्टर। तो अभी अब आप देखें कि अगर टेक्नोलॉजी है, उसके आप देखें कि कहाँ कहाँ अच्छे से यूज़ हो सकती है। जैसे अगर क्या ये हमारे लिए थ्रेट है, हो सकती है, लेकिन हम सब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर ने बोला कि टूल्स भी अपग्रेड हो रहे हैं पैराग्रिज्म के लिए, तो जो भी जितने भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं अब सबको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वो एक अच्छी बात है, राइट। अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ हम जैसे लाइफ जी रहे हैं वैसे ही जीते रहे, हम टेक्नोलॉजी के साथ हम अपग्रेड ना हो, वहाँ पे थोड़ी थ्रेट है। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, अच्छे नए यूज़ केसेस ढूंढेंगे, नए यूज़ केसेस से अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, नई कंपनीज खुल सकती हैं, नई इंडस्ट्रीज़ बन सकती हैं। उस एस्पेक्ट में मुझे लगता है ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब देखें कि चैट जीपीटी है, वो क्या नया आइडिया जनरेट कर सकता है? मुझे नहीं लगता, राइट। लेकिन आप देखो कि सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए हमें इनोवेशन करनी पड़ती है, लेकिन उस इनोवेशन के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि अभी तक रिसर्च किया हुई है। प्रोफेसर ने बहुत अच्छे से बोला, तो वो अभी तक की क्या रिसर्च है वो अच्छे से, पहले महीने लग जाते थे, अभी कुछ घंटों में नहीं तो कुछ मिनट्स में हमें एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन आगे आपको क्रिएटिविटी करनी है, नए प्रोडक्ट्स बनाने, नया सोचना है, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट अभी चैट जीपीटी से इंडिया के बाहर ही होस्टेड है, तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल एआई की डिबेट अभी शुरू होगी। तो क्या एआई के बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या सेफ्टी नेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल एआई की जब हम बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी को अच्छे से कैसे यूज़ कर पाएँ और जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको कैसे हम कंटेन कर पाएँ। तो मुझे ओवरऑल इसको पॉजिटिव ही लग रहा है, इसको पॉजिटिव ही देखना चाहिए, ताकि और हम अपने आप को अपग्रेड करें और ओवरऑल सोसाइटी को फ़ायदा होगा मुझे।
लगता है इससे। आपने कहा रिस्पॉन्सिबल एआई क्या है? जैसे मुझे ये समझाइए अंकुश, देखिए अगर पूरी दुनिया का डेटा एक साथ अवेलेबल है फ्रीली, है ना, सबके पास सारा डेटा है, आप मेरा भी पर्सनल डेटा, सबका डेटा। एक बार ये डिबेट आधार के समय भी शुरू हुई थी, बहुत उसका विरोध हुआ था, तब भी जैसे दो खेमे बन गए थे। तो ये हुआ कि जब सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल हो जाएगी और उसको हम एनालाइज करके कोई एक नई चीज़ बनाते हैं, तो फिर कैसे ये, जैसा आप कह रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल एआई बने, अच्छे यूज़ केस में इस्तेमाल हो, ये कैसे डिसाइड होगा? बिल्कुल, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब नीरज जी, कैसा है कि हम भी अभी, आप कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि हम कोरोवर कंपनी का मैं फाउंडर हूँ, तो हम कुछ सिमिलर ऐसा कुछ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसमें हमें रिस्पॉन्सिबल एआई का काफ़ी हम अच्छे से सोच रहे हैं, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। हम क्या कर रहे हैं कि सीधा कंज्यूमर्स को हम अपना प्रोडक्ट नहीं दे रहे, राइट? अगर कोई भी एआई प्रोडक्ट आता है, पहले हम ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करे, तब वो कंज्यूमर्स के पास एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जाए। अच्छा, जब यूज़ केस हो रहा है, यूजेस हो रहे हैं और कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आ रहे हैं, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वनरेबिलिटीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हम कंज्यूमर्स के पास जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल एआई का यही है कि सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले, और ऐसा नहीं है कि किसी का डेटा यूज़ करके किसी को दे दिया। अब पता नहीं अब कॉपीराइट का क्या हो रहा है, मतलब अगर वही टेक्स्ट किसी ने लिख दिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ रेवेन्यूज़ भी तो आता है बुक्स में, अब वो बुक्स आपने पढ़ ली जनरेटिव एआई से, कुछ वेरिएशन से किसी और को दे दी, कुछ इसमें मुझे लगता है कि थोड़े इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी ये डिस्कस होंगे और पॉलिसीज़ बनेगी। अब ये नई चीज़ है ना, पॉलिसीज़ भी वो बनती हैं जब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो उसके अराउंड पॉलिसीज़ बनती हैं। तो रिस्पॉन्सिबल एआई यही है कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, कैसे इसमें सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जा सकता है। और मुझे ये लगता है कि अगर कोई नई चीज़ आती है तो ओपनली कंज्यूमर्स को ना देके एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कुछ लॉन्च करें, ताकि उससे थोड़ा हम एक मॉडिफाइड वर्जन कंज्यूमर्स के लिए निकाल पाएँ। हमारी तो ये अप्रोच होगी। मुझे लगता है कुछ और कंपनीज भी ऐसा अप्रोच कर रही हैं। चैट जीपीटी ने सबको कंज्यूमर्स को दे दिया, और अभी मुझे नहीं लगता, मैं काफ़ी उसको यूज़ करता हूँ, तो हर बार तो एक्यूरेट आंसर नहीं आते, और वो इतना कॉन्फिडेंटली आंसर देता है कि लगता है वो तो सही बोल रहा है। तो कंज्यूमर्स को थोड़ा समझना चाहिए, इट्स टेक्नोलॉजी असिस्टिव टूल की तरह इसको हम यूज़ करें, ना कि सोचें कि जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है। कोड भी लिखता है, राइट, लेकिन गलत कोड भी लिखता है। हाँ। मैंने जैसे उससे पूछा कि यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसने बोला एज ऑन जनवरी 2023 बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेंकैया नायडू। तो अंकुश उसका रीज़न शायद ये है कि उन्होंने अभी केवल 21 तक का ही डेटा उसमें फीड किया है। जैसे जैसे वो यूज़ में आएगा वो एकदम अपडेटेड हो जाएगा। अभी चूंकि डेटा उसका पुराना, इसलिए उसके